आज जो पेंटिंग करने जा रहा हूँ वो एक्रेलिक ऑन कैनवास है। और एक्रेलिक कलर के बारे में मैं आपको बताऊँ तो एक्रेलिक बहुत ही पुराना मीडियम कलर नहीं है। दूसरे कलर के अनुसार से, दूसरे कलर के हिसाब से ये बहुत ही रिसेंटली नया कलर में से है। इस कलर की खोज बहुत पुराने टाइम में नहीं था। अभी रिसेंटली आप कह सकते हैं कि 60-70 साल पहले ही इस कलर का खोज हुआ है। और इसकी ज़रूरत इसलिए आन पड़ी कि ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें कुछ वाटर कलर का भी गुण है और इसमें ऑयल कलर का भी गुण है। ये ओपेक कलर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंट कलर के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये ट्रांसपेरेंट कलर के तरीके से भी यूज़ हो सकता है और ट्रांसलूसेंट कलर के तरीके से भी यूज़ हो सकता है। इसकी ज़रूरत इसलिए आन पड़ी कि दोनों की खासियतों को जोड़ करके इस कलर को बनाया गया। जैसा कि आपको बाय नेम ये सुनने में आ रहा होगा, एक्रेलिक। एक्रेलिक मतलब ही होता है प्लास्टिक। तो जो प्लास्टिक के गुणों का है और दूसरा इसके खासियत में ये है कि ये वाटर से सॉल्युबल है, ये वाटर से यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है। तो इसको ये परमानेंट कलर है, तो इसका इस्तेमाल उसी अंदाज में किया जाता है जिस अंदाज में कि आप वाटर कलर कर सकते हैं, वाटर के तरीके से फ्लो भी कर सकते हैं, और इसको ऑयल के तरीके से आप ओपेक कलर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरुआत में स्टार्ट करते के साथ ही हम लोग, जैसा कि मैं ऑलवेज़ आपको कहता हूँ कि आपकी ड्राइंग में परफेक्शन होनी चाहिए। आप अगर ड्राइंग करने में कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपके ड्राइंग को कैसे सुधारा जाए उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे एक्सरसाइज है, आपको मैं बताऊंगा और उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करोगे, आपका ड्राइंग फटाफट सुधर जाएगा। ज़्यादा टाइम लगने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ पे डिटेल करके आपको लगे कि अगर कहीं पे आपको कुछ गलती हो रही है तो आप बेझिझक उसको इरेज करिए। इरेज करना कोई गलत बात नहीं है, बट आपके लाइन परफेक्ट होने चाहिए। जितना हो सके आपके काम में परफेक्शन होनी चाहिए, और जब परफेक्शन आपके ड्राइंग में होगा तो आपको कलर करने में आसान होगा। कलर स्टार्ट करने के लिए पहले आप कोई भी कलर का एक लेयर आप चला लेंगे तो आपको बेस में लेयर होने से उसके जो डॉट्स, बबल्स, एयर बबल्स उसमें बनेंगे वो कम बनेंगे। साथ ही साथ उसमें मैं सैप ग्रीन का और उसमें थोड़ा सा ब्रांड सेना लगा करके जो बटरफ्लाई है, जो फ्लावर्स है, उसके आसपास में डार्क कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। डार्क कलर अप्लाई हो जाने के बाद अगर हम लाइट कलर से उसमें एप्लीकेशन करेंगे, उसका अप्लाई करेंगे तो हमारा काम और खूबसूरत होगा। वाटर कलर के तरीके से ही इसको आप अप्लाई करेंगे, कहीं लाइट, कहीं सेट और फ्लो देख रहे हैं, उसी तरीके से आपको करना है। बहुत ज़्यादा आपने अगर वाटर कलर में काम किया हुआ है तो आपको इसमें बहुत सारी परेशानी नहीं होने वाली है। आप इवन मैं तो कहता हूँ कि ये तीनों कलर का कॉम्बिनेशन है, वाटर के कलर का, पोस्टर कलर का, ऑयल कलर का। ऑयल के तरीके से ये परमानेंट कलर है, पोस्टर कलर के तरीके से ये ओपेक कलर और इजी टू हैंडल है, फास्ट ड्राइंग है, आप जल्दी से जल्दी सूख जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों को मेंटेन करना है। बीच बीच में आप सेट एंड लाइट छोड़ते जाएंगे बैकग्राउंड में कलर रखने के साथ साथ। जहां आपको लगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डार्क लेना चाहिए आपको, तो वहां पे आप डार्क कलर साथ ही साथ अप्लाई करते जाएंगे। जितना डार्केस्ट टोन आपका होता जाएगा तो बैकग्राउंड का जो बेसिक कलर्स है वो आपका ऑलमोस्ट फाइनलाइज होता चला जाएगा। उसके बाद आप जैसे तैसे स्ट्रोक मारेंगे, मतलब कोई खास पैटर्न से नहीं। अगर एक ही पैटर्न से मारेंगे
तो आपको जो ग्रास का इफ़ेक्ट है वो नहीं मिल पाएगा। तो आप पहले डार्क टोन, फिर उसके बाद लाइट टोन, फिर अगेन डार्क टोन, फिर अगेन लाइट टोन, इस तरीके से पतले और मोटे ब्रश से स्ट्रोक से कंटिन्यू मारेंगे, तो जिससे कि आपका ग्रास लुक डेवलप हो जाएगा। ग्रास लुक डेवलप होने के बाद आप उसमें बेसिक कलर्स लगाना शुरू करेंगे। कोशिश करिएगा कि चारों तरफ डार्कर ग्रास डेवलप करें। जितना हो सके आप रफ स्ट्रोक चलाइए। राउंड ब्रश से चलाएंगे तो आप उसमें ग्रास लुक बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है। कभी लाइट टोन से चलाइएगा, कभी आप डार्क टोन से चलाएंगे। चारों तरफ आप कोशिश करेंगे कि आप डार्क टोन चलाएं। डार्क टोन चलाने से आपके बीच में हाइलाइट्स, लाइट्स डेवलप हो जाएंगे। ग्रास के सारे कलर्स को लगाने के बाद हम लोग अब फ्लावर्स में कलर लगाएंगे। फ्लावर के लिए मैंने वाइट का इस्तेमाल किया हुआ है, वाइट के साथ क्रिम्सन रेड, और आप चाहें तो डिफरेंट कलर के भी फ्लावर्स बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लाइट बेबी पिंक कलर का फ्लावर बनाऊंगा। लाइट बेबी पिंक के लिए वाइट एक्रेलिक कलर में थोड़ा सा क्रिम्सन टच करके आप उसमें लाइट बेबी पिंक को डेवलप कर सकते हैं। और चारों तरफ मैं आप देख पा रहे होंगे कि वाइट लगा रहा हूँ सारे पेटल्स में, और जहाँ जहाँ शेडेड एरिया है वहाँ सिर्फ लाइट पिंक लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप पूरे तरीके से उसकी पुताई कर दें, तो आपका वो जो इफ़ेक्ट है, वो जो 3 डायमेंशनल लुक है वो डेड हो जाता है, वो मर जाता है, उसकी क्वालिटी वैसे डेवलप नहीं हो पाती है। साइड में एडिशनल पिंक लगाते हुए और जितना हो सकेगा हम लोग शेड एंड लाइट निकालेंगे, लेकिन पहले बेसिक कलर्स लगा लें। बेसिक कलर्स लगाने से आपका काम का जो बेसिक लुक है वो आने लगता है। तो पहले हम लोग बेसिक लुक के पीछे भागेंगे और उसको डेवलप कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग डिटेल्स करेंगे। एक्रेलिक कलर में जब भी हम लोग काम करते हैं तो हमें 1-2 बातों का ध्यान देने की ज़रूरत है। बातें कई हैं, लेकिन 1-2 जो शुरू के बिगनर्स हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्रेलिक कलर आप जैसे यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो आपका कलर प्लेट में वो परमानेंट कलर होता है और वो ड्राई होता है। तो जितना हो सके आप स्प्रे रखें और उस पर पानी के छिड़काव करते रहें। पानी के छिड़काव के साथ साथ आप ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका स्प्रे बॉटल 100 ml का है तो मैक्सिमम 25 ड्रॉप्स आप ग्लिसरीन दे करके उसमें और सेक कर दें। सेक कर देने के बाद आप उसमें देखेंगे कि वो अच्छे तरीके से घुल गया, उसका स्प्रे कर दें। स्प्रे के लिए आप जैसे सैनिटाइज़र का बॉटल होता है या और भी कई तरीके का स्प्रे होता है, हेयर स्प्रे के लिए होता है, उन सब कोई पुराने बॉटल का इस्तेमाल करके आप उस पर स्प्रे करते रहेंगे तो आपका कलर जल्दी सूखेगा नहीं। और जहाँ तक संभव हो सके अपने रूम का फ़ैन बंद करके रखेंगे तो उससे भी आपका कलर जल्दी नहीं सूखेगा। आगे जो आपका फ्लावर है उसमें मैं लाइट येलो टोन ले रहा हूँ। सिमिलर वाइट के साथ आप लेमन येलो रखेंगे तो आपका लाइट येलो टोन डेवलप हो जाएगा। और बीच में दोनों फ्लावर्स के मैंने ब्रंडसेना डाला हुआ है, तो ब्रंडसेना के अभी डॉट्स रख देंगे, बाद में हम उसको हाईलाइट करेंगे। बटरफ्लाई में वाइट और कोबाल्ट ब्लू का एक मिक्स टेक्सचर्स निकालना चाह रहा हूँ मैं। तो कहीं सेड कहीं लाइट होगा, तो उसमें कोबाल्ट ब्लू को आप शेडेड एरिया में आप यूज़ करें और वाइट को बेस एरिया में, दोनों को मिक्स करके आप उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स कर लें, जिससे कि अभी जब हम लोग ब्लैक से उस पर डिटेल करेंगे तो आपका काम एकदम खूबसूरत निकल के आए, इसके लिए हम लोग फोकस करेंगे। जब भी आप पेंटिंग करिए तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना होगा। आपके माइंड में जो फिगर है, आपके या तो आपका जो रेफरेंस इमेज है, आप उसके फिगर को आपके माइंड में होना चाहिए कि आप कैसे उसको निकालेंगे। पहले लाइट टोन लगाएं, पहले डार्क टोन लगाएं, क्या लगाएं, कैसे लगाएं, तो ये आपको समझना होगा। बेस में कुछ और हाइलाइटेड हम लोग पैचेस लगा देंगे, जिससे कि और वो जो ग्रास का लुक है वो हाईलाइट हो जाए। और आगे जो है हम लोग फिर से बटरफ्लाई में लाइट टोन लगाएंगे।
जितना आपका लाइट टोन होगा, जितना आपका डेप्थ टोन होगा, जितना कॉन्ट्रास्ट होगा, बटरफ्लाई उतना दूर से खुल के दिखेगा, निखर के आएगा। तो आप उसी अनुसार से लगाएं। आप देख सक रहे होंगे कि सेकेंड टोन में हम उसमें कोबाल्ट ब्लू और पर्शियन ब्लू का जो टच है, वो जहाँ जहाँ हमें डेप्थ लेना है वहाँ पे हम पहले से उसको अप्लाई कर दे रहे हैं। अच्छे से ड्राई हो जाने दीजिए। ड्राई हो जाने के बाद आप इसमें ब्लैक टोन जगह जगह पे लगाना स्टार्ट करेंगे। जो खाली जगह है वहाँ पे आप लोग ब्लैक टोन लगाएंगे। ब्लैक टोन का फर्स्ट लेयर मैं लगा रहा हूँ और एक एक कॉर्नर से उसको डिटेल कर रहा हूँ। तो आपने लाइन का प्रैक्टिस किया होगा, लाइन की प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप लाइन की प्रैक्टिस पहले करें। अदरवाइज़ आप सिर्फ वीडियोस देख करके आपको लगेगा कि बहुत फास्ट आप कर पा रहे हैं, लेकिन आपको ब्रश की हैंडलिंग के लिए अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। वीडियो का नाम है हाउ टू स्टार्ट पोस्टर कलर। तो उसमें सारे डिटेल्स साफ साफ तरीके से मैंने बताया है कि आप लाइन की प्रैक्टिस कैसे करें और कलर फिलअप करने की प्रैक्टिस कैसे करें। वीडियो को आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको ब्रश कैसे चलाना है। तो उससे आपकी लाइन की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आप अच्छे से बिना किसी हिचक के आप कलर डालें और कलर लगाएं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कि एक्रेलिक कलर बहुत ही फास्ट ड्राई होता है। तो इसकी जो गुण है उसके साथ उसके दोष भी साथ साथ आते हैं। तो इनके गुणों में तो है कि ये जल्दी ड्राई होता है, लेकिन यही गुण इसके दोष में भी हो जाता है कि आपको मिक्सिंग की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ा कम मिलता है। मतलब आप बहुत फास्ट मिक्सिंग करने के लिए तैयार रहेंगे तभी आपका काम अच्छा हो पाएगा। छोटे वाले बटरफ्लाई में भी एक एक जगह पे कलर आप ब्लैक कलर रख दें तो कंट्रास्ट कलर के कारण वो अब सारा इमेज का आउटलुक आपका साफ साफ दिखने लगा कि आपके आउटपुट में क्या होना है। अब सिर्फ उसको फाइनलाइज करने की ज़रूरत है। एक एक पॉइंट को देखते हुए आप वीडियोस को डिटेल करना स्टार्ट कर दें। तो पहले फ्लावर में हम लोग करते हैं डिटेल्स। तो येलो ऑकर और लेमन येलो को मिक्स करके थोड़ा सा वाइट ऐड करके आप येलो वाले फ्लावर के बेस में आप थोड़ा शेड लगा लें। शेड लगाने से आपके डायमेंशन बहुत क्लियर हो जाएंगे और आपका काम का जो रियलिस्टिक अप्रोच में आपका काम दिखने लगेगा। आपका जहाँ भी आपको ऐसे फीलिंग आए कि आप ज़्यादा कलर लगा दिए हैं, उतना दूर तक शेडेड नहीं होना है, तो आप दोबारा से वहाँ पे वाइट लगा करके आप मिक्स कर दें, आपका काम अच्छा लगने लगेगा। हाईलाइट के लिए आप डायरेक्ट वाइट का इस्तेमाल कर लीजिए। शेडेड एरिया के लिए आप येलो ऑकर का एक डार्क टोन बना करके आप लगा देंगे। हल्का सा ब्रंट सेना यूज़ करके आप येलो ऑकर का डार्क टोन डेवलप कर सकते हैं और उसको जगह जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। और के सेंटर में जो हम लोगों ने ब्राउन टोन लगाया था, अब उसको फाइनलाइज करने का टाइम आ गया है। तो उसको हम लोग डायरेक्ट ब्लैक से डॉट्स लगा देंगे। तो जो बेस का ब्रंट सेना कलर है उसका साफ़ सुथरा लुक डेवलप होकर के निकलने लगेगा। बटरफ्लाई को आप डिटेल कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ आपको एडिशनल वाइट लगाने की ज़रूरत है आप वहाँ पे एडिशनल वाइट लगा लें। उसके बाद छोटे वाले बटरफ्लाई को ऑलमोस्ट हमने बॉडी से फाइनल कर दिया है। अभी उसके कुछ काम बाकी हैं जो आगे करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। फ्लावर्स में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा शेड एंड लाइट की कमी है, जिससे कि वो फ्लैट इफ़ेक्ट आ रहा है। तो फ्लैट इफ़ेक्ट को ख़त्म करके हम लोग डिटेल करेंगे, थोड़ा शेड एंड लाइट और एडिशनल ऐड करेंगे, वाइट का हाईलाइट ऐड करेंगे, जिससे कि उसके डायमेंशन और अच्छे आएंगे। पिंक का फिर डॉट्स और अच्छे से लगा लेना है और पिंक में भी डिटेल्स कर लेना है। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि पिंक बनाने के लिए क्रिम्सन रेड और वाइट का टोन बना करके आप लगाएंगे। बेस में आप पिंक का टोन हार्ड टोन लगा दें, मतलब डार्क टोन लगा दें और साइड से वाइट का रिफ्लेक्शन बना दें।
पिंक में जहाँ जहाँ डिटेल करना है पिंक फ्लावर में वहाँ वहाँ कर लेंगे, और जो डॉट्स जहाँ जहाँ डिटेल करना है वो सारे जगह पे अलग से एडिशनल कलर रख देंगे, एडिशनल पिंक रख देंगे। बीच में जहाँ की हम लोगों ने ब्रांडसेना रखा है वो अभी बहुत हाईलाइटेड नहीं दिख रहा है, तो उसको हाईलाइट करने के पहले हम लोग डार्क पिंक बना करके आप उसके पेटल्स को एक एक जगह से क्लियर कर लेंगे, एक एक डिटेल्स क्लियर कर लेंगे और उसको यूज़ करेंगे। उसके अनुसार से उसके पेटल्स के अकॉर्डिंग उसके स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करेंगे। आपको एक एक पेटल्स को उसके बहुत ही बारीकी से देखना है कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। अगर आपको लगे कि कहीं पे कमी रह गई है तो आपके माइंड में जो फिगर बना हुआ है, आपने जो पहले से सोच रखा है कि वो पेंटिंग इस लेवल पे होनी चाहिए, आपकी पेंटिंग ऐसे दिखेगी, तो तब तक काम करना होता है जब तक कि आपकी पेंटिंग आपके इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ जाए। आपका इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग आपका वो पेंटिंग दिखने लगे तो आपका फिर पे प्रॉब्लम बचेगी नहीं, मतलब आपका पेंटिंग आपके इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग आ जाना चाहिए। मेन है कि आप जो दिमाग में आपका जो फिगर बनता है उसको हूबहू कैनवास पे उतारना। अगर आपको आ गया तो आप एक अच्छा आर्टवर्क करना आ गया। फिर आप उस अनुसार से अपने थीम को डेवलप करिए और उसके अकॉर्डिंग आप बड़े कैनवास पे, छोटे कैनवास पे अपने इमेजिनेशन को लाइए तो आप अच्छा कर पाएंगे। बचे हुए जो उसके स्टेम है, जो फ्लावर का स्टेम है, उसको डिटेल कर लेंगे और इस तरीके से आपका काम फाइनल हो जाएगा, आपका काम खूबसूरत हो जाएगा। अगर आपको ये काम अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंजॉय योर पेंटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।